हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो आज की हमारी स्टोरी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है भगवान विट्ठल की। है ना, भगवान विट्ठल को अक्सर तुमने देखा होगा, वो सिर्फ एक ईंट पर खड़े हैं, जैसे कि उनके लिए एक दायरा निश्चित कर दिया हो। तो वो एक ईंट पर क्यों खड़े खड़े हैं, अक्सर हमारे मन में ये ख्याल आता है। तो आज भगवान विट्ठल की कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है भारत की भक्ति परंपराओं में कुछ ऐसी कथाएं भी हैं जो समय और स्थान और भाषा की सीमाओं से परे जाकर मानव हृदय को स्पर्श करती हैं। महाराष्ट्र की पंढरपुर परंपरा में भगवान विट्ठल की एक प्रसिद्ध मूर्ति जो एक ईंट पर खड़ी है, इसके पीछे की कथा है। और इस कथा में ऐसा चमत्कार है, यह कथा केवल चमत्कार की नहीं बल्कि सेवा, कर्तव्य, धैर्य और निष्काम भक्ति की महिमा पर है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कहानियां हमें जरूर सुननी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भीमा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में पुंडलीक नाम का एक युवक रहता था। वह विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता भी था, परंतु उसके व्यवहार में कठोरता थी। उसे लगता था कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं, पर दुर्भाग्यवश स्वयं अपने माता पिता के प्रति उतना संवेदनशील नहीं था। उन्हें बोझ समझता था और उनके कष्टों को अनदेखा कर देता था। एक दिन पुंडलीक तीर्थ यात्रा पर निकला। रास्ते में उसने देखा कि वह एक वृद्ध दंपति थके हुए, धूल से सने, चलते चलते रुक जाते हैं और उनका पुत्र उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर आगे बढ़ता है। वो उनके पांव धोता है, उन्हें पानी पिलाता है, स्वयं उपवास में रहकर उन्हें भोजन कराता है। पुंडलीक यह दृश्य देखकर विचलित हो उठा। उसने उस युवक से पूछा, तुम कौन हो? इतना सब क्यों कर रहे हो? युवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। मेरे लिए यही तीर्थ है, यही पूजा है। उसी क्षण पुंडलीक को जैसे आईना दिख गया हो। उसे अपने जीवन की रिक्तता दिखी। पश्चाताप से उसका हृदय भर गया। उसने एक चीज और देखी कि शाम के वक्त 3 देवियां आकर इस युवक का सारा काम कर रही हैं। और जब पुंडलीक ने उनसे पूछा कि आप इनका काम क्यों कर रही हो, तो इन्होंने कहा कि हम इनकी यहाँ ये काम इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये माता पिता का भक्त है। तो ये चीज देखकर भी वो तीनों देवियां यानी स्वर्ग की देवियां थी जो इस युवक के यहाँ सिर्फ इसलिए सारा काम करती थी, घर को साफ करना, बर्तन, कपड़े, क्योंकि वो जो व्यक्ति था, जो युवक था, वो माता पिता की सच्चे दिल से सेवा करता था। ये देखकर कि स्वर्ग की देवियां भी यानी दासी हो जाती हैं जब आप माता पिता की सेवा करते हो, पुंडलीक का हृदय परिवर्तन हो गया। पुंडलीक लौटकर घर आया। उसने माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और निश्चय किया कि शेष जीवन वह उनकी सेवा में समर्पित करेगा। दिन रात वह उनके सुख दुख का ध्यान रखने लगा। माता पिता की आंखों में वर्षों बाद संतोष की चमक लौटी। अब पुंडलीक की सेवा केवल बाहरी नहीं थी, वह मन से, प्रेम से, पूर्ण समर्पण के साथ सेवा करने लगा। उसकी सेवा इतनी निष्काम थी कि स्वयं भगवान विट्ठल का हृदय भी द्रवित हो उठा। और एक दिन हुआ भगवान का आगमन, यानी कि भगवान साक्षात आए। एक प्रातःकाल जब पुंडलीक माता पिता की मालिश कर रहा था, उन्हें स्नान कराने की तैयारी कर रहा था, तभी द्वार पर एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। स्वयं भगवान विट्ठल वहां खड़े थे, कमर पर हाथ, मुख पर करुण मुस्कान। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, पुंडलीक, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। परंतु उस समय पुंडलीक माता पिता की सेवा में लीन था। उसने मुड़कर देखा, पहचान लिया, परंतु सेवा अधूरी छोड़ना उसे स्वीकार नहीं था। उसने विनम्रता से कहा, प्रभु कृपया क्षमा करें, अभी मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ, आप मेरी यही प्रतीक्षा करें। और यहीं से वो एक ईंट का प्रसंग शुरू होता है। पुंडलीक ने पास में पड़ी एक ईंट उठाई और बिना किसी भय संकोच के भगवान की ओर बढ़ा दी। बोला, प्रभु कृपया इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करें, सेवा पूर्ण होते ही मैं आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी भक्त की बात मानकर ईंट पर खड़े हो गए। न कोई रोष, न कोई अहंकार, केवल प्रेम और धैर्य। समय बीतता रहा। पुंडलीक माता पिता की सेवा करता रहा, उन्हें स्नान कराया, भोजन कराया, विश्राम कराया। जब सब कुछ पूर्ण हुआ तब वह दौड़ता हुआ भगवान के पास पहुंचा और चरणों में गिर गया। तो भगवान ने वरदान दिया, और अब समझ लेते हैं कि क्या वरदान दिया।
भगवान विट्ठल ने उसे उठाया और कहा, कुंडलीक, आज तुमने मुझे सिखाया है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। आज से मैं इसी रूप में एक ईंट पर खड़ा यहाँ निवास करूंगा, ताकि संसार को यह संदेश देता रहूं कि ईश्वर भी भक्त की प्रतीक्षा कर सकता है। भगवान के इस वचन से वह पवित्र स्थान पवित्र हो गया। आगे चलकर यही स्थान पंढरपुर कहलाया और भगवान विट्ठल का यही स्वरूप जन जन की आस्था का केंद्र बन गया। और समय के साथ संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम जैसे संतों ने विट्ठल भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। वारी परंपरा शुरू हुई, जहां लाखों भक्त पैदल चलकर अभंग गाते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की वह ईंट आज भी प्रतीक है धैर्य, सेवा और भक्त के सम्मान का। यह कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे कर्तव्यों में, हमारे संबंधों में और हमारी सेवना भावना में बसते हैं। जब भक्ति में अहंकार नहीं और सेवा में स्वार्थ नहीं होता, तब ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में उतर आते हैं, हमारे सामने प्रकट होते हैं। और जो लोग हमसे जुड़े हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपके हेल्पर्स, इन सब के प्रति आपका जो आभार है, आपका ग्रैटिट्यूड है, आपका सम्मान है, आपका रिस्पेक्ट है, यही ईश्वर की सेवा है ना। अगर आप ये सब नहीं करते और ईश्वर की सेवा करते हो तो आपको ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये सब करते हुए जब आप ईश्वर का सम्मान करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो विट्ठल की तरह, जैसे कि हमारी स्टोरी में हुआ, वो खुद आकर आपके लिए प्रोटेक्टिव शेल बनाकर खड़े हो जाते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स दिन रात आप पर रहती है। तो बच्चों, अपने आसपास, अपनी फैमिली, अपने हेल्पर्स, अपने फ्रेंड्स, सबके लिए रिस्पेक्टफुल रहो, सबका सम्मान करो, सबसे प्रेम करो, सबके लिए हेल्पफुल रहो। यही था हमारी आज की स्टोरी का लेसन। होपफुली ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।